नमस्कार मित्रों, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं त्रिकोणमितीय फलन और सर्वसमीकाएं। जैसा कि मैंने एक त्रिभुज लिया है, यह एक समकोण त्रिभुज है। इसमें लंब, ये वाली भुजा लंब है और ये वाली भुजा आधार है और ये वाली भुजा कर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब अपान कर्ण होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार अपान कर्ण होता है। तो ये सब वैल्यू हम कैसे याद करेंगे, हम कैसे करेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए हमने एक फार्मूला लिखा है लाल बटा कक्का। साइन थीटा इक्वल टू लंब अपान कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, ए अपान के आधार बटा कर्ण। टैन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, यल अपान ए लंब बटा आधार। कॉट थीटा इक्वल टू ए अपान एल आधार बटा लंब। सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा आधार, के अपान ए कर्ण बटा आधार। कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब, के अपान एल कर्ण बटा लंब। इस प्रकार से हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू कुछ ही सेकंड में सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसे आपको याद करना है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का अगर आपके दिमाग में है तो आप निकाल ले जाएंगे। जैसे हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। साइन थीटा इक्वल टू हम लिख क्या सकते हैं, 1 अपान कॉसेक थीटा। 1 अपान कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे हो रहा है, साइन थीटा को हम ऐसे मान लो लिख लिए और कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को 1 अपान साइन लिख सकते हैं, 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू 1 आएगी। वो कैसे आ रही है मैं आपको बताया। जैसे हमें कॉस थीटा लिखा है, कॉस थीटा पूछ लिया, कॉस थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, 1 अपान सेक थीटा। टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को 1 अपान कॉट थीटा। इसी प्रकार कॉट को 1 अपान टेन, सेक को 1 अपान कॉस, कॉसेक को 1 अपान साइन लिख सकते हैं। और टेन थीटा को और क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन को लिख सकते हैं और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इस प्रकार से ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में सर्वसमीकाएं हमें निकालना है। सर्वसमीकाएं हमें निकालना है। सर्वसमीकाएं के लिए हम आपको फार्मूला बता रहे हैं। इन फार्मूले पे काम करना है। उसके बाद में वैल्यू को ट्रांसफर करके इधर उधर करके और दो वैल्यू तीनों का निकाल लेंगे और इसी प्रकार से हमारा 9 फार्मूला तैयार हो जाएगा। और ये आपको तैयार कर लेना है। टेन को हम और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। और साइन थीटा को और क्या लिख सकते हैं, साइन को 1 अपान कॉसेक, कॉस को 1 अपान सेक, टेन को 1 अपान कॉट, कॉट को 1 अपान टेन, सेक को 1 अपान कॉस और कॉसेक को 1 अपान साइन लिख सकते हैं। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को मेरे स्लो करके या एक बार फिर से शुरू से देखिए। इतना मैं मिटा रहा हूँ इसके आगे मैं समझाने के लिए। इसके आगे हम आपको बता रहे हैं त्रिभुज की सर्वसमीकाएं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है और ऑप्शन में रहता है 1, 2, -1, 0। अगर आपको पता है पहले से तो आप 1 लगा देंगे। जैसे हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है मान लो, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। मान लो हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम निकालेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी प्रकार हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक वैल्यू तो ये हो गई। मान लो हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। और एक और बच रहा है एक फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है। मान लो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये माइनस का है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। मान लो हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से हम ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला तैयार कर लेंगे। इतना बात आपको क्लियर हुआ क्या? इतना बात आपको क्लियर हुआ? अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं और डीपली और बेसिक से पढ़ाऊँ। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। tan a इक्वल टू 60/11। tan a इक्वल टू 60/11 दिया है। तो पूछा क्या गया है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। tan a इक्वल टू 60/11 है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सर्वप्रथम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बना लिए। tan a की वैल्यू दिया है, tan a की वैल्यू tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार हम बताए थे आपको। तो लंब क्या है, इसके सामने वाली भुजा लंब है, ये 60 है, आधार क्या है 11, और कर्ण कभी चेंज होता नहीं है। तो ये क्या होगा, कर्ण स्क्वायर का फार्मूला है, कर्ण का हमें निकालना है। मान लो तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, तो ये होगा 3600 प्लस 121, तो क्या होगा 3721 होगा। कर्ण का वैल्यू मान लो निकालना है हमें, तो ये क्या होगा, अंडर रूट में आ जाएगा। ये किसका है मान, 61 का है। 61 का स्क्वायर है 3721, तो ये हमारी वैल्यू हो गई 61। अब हमें निकालना क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। लंब क्या है 60 है और कर्ण क्या है 61 है, माइनस और कॉस की वैल्यू क्या है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है 11, आधार 11 है, कर्ण क्या है 61, 11/61 का स्क्वायर, तो ये हमारा 37 21 आ गया। 61 गुणे 61 कितना हुआ 37 21 इसका भी आया, 37 21 इसका भी आया। ठीक है दोस्तों, दोनों का 37 21 आया, 37 21। तो ये हम एलसीएम लिए, 37 21 आ गया, तो ये हो गया 3600 माइनस 121 इक्वल टू 3600 में 121 हटा देंगे, 3479। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 3479 बटा
3721, यही हमारा सही आंसर होगा। और जैसा मैंने आपको समझाया था शुरू में, उसी बेस पे क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, आपको यहाँ गलती नहीं करना है। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ। त्रिभुज ABC में साइन A इक्वल टू 12/13 दिया गया है, तो साइन A इंटू साइन C का मान ज्ञात कीजिए। साइन A की वैल्यू क्या दिया गया है? साइन A की वैल्यू क्या दिया गया? 12/13। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब क्या है? इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो 12 लंब हो गया, कर्ण क्या हो गया? 13। आधार निकालना है। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो हो गया 169, 169 माइनस 144। तो आधार इक्वल टू √25 इक्वल टू 5। तो इस बेस इसका क्या आया? 5 आया। अब हमें निकालना है साइन A इंटू साइन C। साइन A की वैल्यू क्या दिया है? 12/13। साइन C की वैल्यू क्या दिया है? साइन C की वैल्यू हमें निकालना है, तो साइन C, इसके सामने वाली भुजा क्या होगा? जब कंडीशन दिया हो साइन C की वैल्यू निकालनी है, तो हम साइन C पे जाएंगे और इसके सामने देखेंगे, तो ये वाली भुजा क्या होगा? लंब होगा। और कर्ण कभी चेंज होता नहीं, तो ये हम ऐसे लिख लेंगे, 12×5 = 60, 60/169, ये हमारा आंसर होगा। इसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। और मैं आगे निरंतर क्लास ऐसे लेता रहूँगा। आप मेरा सहयोग कीजिए। धन्यवाद।